अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। धन कमाने में पाप का अर्जन होता है और जो व्यक्ति यह सोच करके धन कमाता है कि मैं इस धन से दान दूंगा और पाप का प्रक्षालन करूंगा, ऐसे गृहस्थ के लिए समझाते हुए कल उदाहरण दिया था। यह ठीक नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति स्नान करना चाहता है और स्नान करने से पहले अपने शरीर पर चिक्कल कीचड़ लपेट लेता है, यह ठीक नहीं है। तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, हम तो गृहस्थ हैं, दान नहीं देंगे, लेकिन गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए विषय भोग की सामग्री का जो उपार्जन होता है, पंचेंद्रिय के विषयों का जो संपादन होता है, वह बिना धन के नहीं हो सकता। हमारे जीवन में जो आवश्यक सामग्री है उसको इकट्ठा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो कमाना ही पड़ेगा। और उस शिष्य ने कहा, इसलिए धन सुख का साधन हो जाता है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए हम सुख का साधन मानते हैं। तो वो पंचेंद्रिय के विषय बिना धन के नहीं आ सकते, इसलिए धन भी सुख का साधन है। इसलिए धन के उपार्जन में कोई बुराई नहीं है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। इसके उत्तर में आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं
आरंभे तापकान प्राप्ता। आरंभे कितने अक्षर? 3। तापकान 3, 3 और 3 6। प्राप्ता 2, 6 और 2 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। वह तृप्ति कितने अक्षर? 3। प्रतिपादकान 5, 3 और 5 8 अक्षर का है, दूसरा चरण हुआ। अंते सुदुस्त्यजान कामान, अंते में 2, सुदुस्त्यजान 4 और 2 6, कामान 2, 6 और 2 8 अक्षर का यह तृतीय चरण हुआ। कामम कह सेवते सुधीहि, कामम कितने अक्षर? 2, कह 1, 2 और 1 3, सेवते 3 और 3 6, सुधीहि 2, 6 और 2 8 अक्षर। इस प्रकार से 8 अक्षर के 4 चरण हो गए। 2 दिन हम भूल गए थे, क्योंकि आपको छंद का ज्ञान भी हो, कहाँ पर रुकना है, कैसे पढ़ना है, इसका भी ज्ञान हो जाए, इसलिए आपको बताते जा रहे हैं। अब इसका अर्थ देते हैं। आरंभे, आरंभ में, आरंभ का मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में। तापकान संताप को देने वाले। प्राप्त होने के बाद अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति को देने वाले। अंते, अंत में, सेवट में। सुदुस्त्यजान, बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। कामान, ऐसे विषय भोगों को। कह सुधी, कौन बुद्धिमान पुरुष। कामम, रुचि पूर्वक, आसक्ति पूर्वक। सेवते, सेवन करता है। इसमें 3 प्रकार की बात बतलाई गई है। जो विषय भोग हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनके लिए 3 बातों के द्वारा समझाया गया है। पहले कहा ये विषय भोग कैसे हैं, तो कहा आरंभे तापकान, प्रारंभ में संताप उत्पन्न करने वाले हैं, और प्राप्त होने के बाद में अतृप्ति को करने वाले हैं, और अंत में बहुत कठिनाई से छोड़ने योग्य हैं। ऐसे पंचेंद्रियों के विषय भोगों को कौन बुद्धिमान पुरुष आसक्ति पूर्वक सेवन करता है। तो पहली बात कही आरंभे तापकान, तो प्रारंभ में संताप कैसे होता है। जो पंचेंद्रिय के विषय सामग्री है वह बिना पैसे के नहीं मिलती, मिलती है ना। चाहे आपका घर के खाने का भोजन हो, रहने के लिए मकान हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, देखने के लिए टीवी हो, मोबाइल हो, और क्या क्या जितनी भी सामग्री है वह बिना पैसे के नहीं मिलती। और उस वस्तु को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। पंचेंद्रिय के विषयों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलता। तो जब वह वस्तु चाहिए, पंचेंद्रिय के विषय भोग सामग्री चाहिए, तो व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए धन का अर्जन करता है, क्योंकि बिना धन के वस्तुएं नहीं मिलती। अब धन कितनी प्रकार से प्राप्त होता है, तो आचार्य कहते हैं धन प्राप्ति के साधन
वर्तमान में 3 हैं। एक खेती के द्वारा धन प्राप्त होता है, दूसरा व्यापार के द्वारा और तीसरा नौकरी के द्वारा। प्राचीन आचार्यों ने व्यापार के साथ साथ वैश्यों के लिए लिखा। इनकी वार्ता क्या है? तो उन्होंने लिखा पशुपालन, कृषि और वाणिज्य च वार्ता वैश्यानाम। 4 प्रकार की व्यवस्था है। एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक ब्राह्मण है और शूद्र। तो ये जो 3 प्रकार की व्यवस्था आदिनाथ भगवान ने बनाई थी। आदिनाथ भगवान ने जब भोग भूमि का अंत हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तो 3 वर्णों की स्थापना आदिनाथ भगवान, जब भगवान नहीं थे, राजा थे, उन्होंने बताई। उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। एक क्षत्रिय, दूसरा वैश्य और तीसरा शूद्र। ये 3 व्यवस्थाएं आदिनाथ भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। क्षत्रिय जिसके हाथ में तलवार रहती है, किसके लिए? प्रजा के संरक्षण के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। ये तलवार किसी को मारने के लिए नहीं है, हिंसा के लिए नहीं है, किंतु जनता की रक्षा के लिए जो तलवार धारण करते हैं, जो आतंकवादी हमारी जनता पर अत्याचार करते हैं, उस अत्याचार को दूर करने के लिए क्षत्रिय के हाथ में तलवार हुआ करती है। अपराध पनपे नहीं, वह अपराधी को समाप्त नहीं करना चाहता, किंतु अपराध समाप्त करना चाहता है। एक दंड व्यवस्था होती है। दंड के भय से दूसरा व्यक्ति जब देखता है इसने अमुक इस प्रकार का अपराध किया और उसको इस प्रकार की सजा हुई, तो सजा के भय से, दंड के भय से जनता उस अपराध को करने से डरती है। इसलिए क्षत्रिय के हाथ में तलवार हुआ करती है। एक बात। दूसरा वैश्य। वैश्य किसे कहते हैं? तो जो खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा और पशुपालन के द्वारा धन का उपार्जन करता है, आजीविका करता है, उसे वैश्य कहते हैं। आज व्यापार भी है, खेती भी है, किंतु जो तीसरा साधन था पशुपालन, ये प्राय करके समाप्त होता जा रहा है। पशुपालन करने से भी आय का साधन बनता है और उसके द्वारा भी आजीविका प्राप्त होती है। जब जयसिंहपुर में पिछली साल चातुर्मास था, तो एक यशवंत सोसाइटी है, यह यशवंत नगर है। यशवंत तो रहा है, आप पीछे क्या हम भूल गए। यशवंत नगर के यशवंत सोसाइटी क्या है? सोसाइटी है ना? हाँ, यशवंत सोसाइटी है। और वहां पर एक मखदूम परिवार है, बैठे नौवी गली के जयसिंहपुर, क्योंकि मालूम है मखदूम परिवार है। 3 भाई हैं और एक साथ अलग उसी घर में अलग अलग पार्टीशन किया है और वहां पर रहते हैं। बीच वाले भाई के घर में हमारा पड़गान हुआ, आहार हुआ, और आहार होने के बाद में उन्होंने बैठने के लिए कहा। बैठ गए, सब तीनों परिवार इकट्ठे हो गए। तो जिनके घर में आहार हुआ था, नाम भूल गए, नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया, महाराज हमारे घर में 2 भैंस थी और इन्हीं भैंस से हमारा जीवन यापन होता था और उनका एक लड़का है, उसी के द्वारा उसको इंजीनियर बनाया। जो गाय के भैंस के द्वारा दूध मिलता है, दूध को बेच करके उससे आजीविका करके उसी से लड़के को पढ़ा करके इंजीनियर बनाया। आज ये परंपरा, ये पद्धति बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। मात्र धन को ही सब कुछ समझने वाले व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पशु पालन एक बहुत बड़ा कार्य है। हम पशु को नहीं पालते किंतु पशु हमको पालते हैं। पशुओं का पालन करते हैं हम, लेकिन उनके द्वारा हमारा स्वयं का पालन होता है। हम पशुओं को पाल करके उनके ऊपर कोई उपकार नहीं करते, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं करते, किंतु हम अपनी आजीविका उनके द्वारा चलाते हैं। पहले परंपरा थी, घर घर में देसी गाय रहती थी, हर घर में देसी गाय। अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है पवित्र मानव जीवन। और उस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रत्येक गृहस्थ प्रातःकाल गाय की गोध्वनि सुनकर के, इसको रंभाना बोलते हैं हिंदी में, गाय जो आवाज करती है उसको रंभाना। तो गो रव, रव यानी ध्वनि, गो यानी गाय, रव यानी उसकी ध्वनि, आवाज जो करती है ना गाय, उसको गो रव बोलते हैं। तो प्रत्येक गृहस्थ उस गो के रव को सुनकर के गौरव का अनुभव करता था। हर घर में गाय रहती थी। आज कैसा पागलपन छाया है, कुत्ते को पालते हैं, घर घर में कुत्ता दिखता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आचार्यों ने लिखा, ऐसे जानवरों को नहीं पालना जो मांसाहारी होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, मांजार, इनको पालने का निषेध है, घर में रखने का निषेध है। आज गाय को पालते नहीं और कुत्ते को पाल रहे हैं। कहां से? विदेशी कुत्ते लेकर खरीद करके लाते, 25-25 हजार के जैसे बड़े बड़े कुत्ते दिखते हैं यहां पर। गाय का पालन करो, उससे जो दूध प्राप्त होगा, घी प्राप्त होगा, छाछ मिलेगी, बुद्धि वर्धक, शक्ति वर्धक होती। उसके पास में एक रोग प्रतिकारक क्षमता होती है गाय के दूध के पास में। जिस घर में गाय रहती थी उस घर का वातावरण एकदम बिल्कुल अलग ही होता था। वहां पर ऐसे जो रोग कारक जो कीटाणु है उत्पन्न होते ही नहीं थे। गाय के घी से जो दीपक जलाया जाता है उससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारे गुण इसके अंदर। तो ये पशुओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है। पशुओं का पालन करना चाहिए। घर में जो खेती थी, पहले उनको जोतने के लिए बैल होते थे और उनका संरक्षण हम करते थे। हमारे पूर्वज घर में जो गाय भैंस है, बैल है, उनका पालन करते थे, उनसे काम लेते थे, लेकिन उनकी शक्ति के अनुसार काम लेते थे। और जब वो बूढ़े हो जाते थे तो उनको जैसे अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करते हैं ऐसे उनकी सेवा करते थे। उनके अंदर एक कृतज्ञता थी। जीवन भर तक इन्होंने हमारा साथ दिया है। कृतज्ञ व्यक्ति पशुओं के प्रति भी कृतज्ञता रखता है। इन्होंने जीवन भर हमारा साथ दिया, इन्होंने खेती में साथ दिया, हमारे बच्चों को दूध पिलाया। ऐसे पशुओं को हम बेच नहीं सकते। ऐसी परंपरा थी। तो ये भी एक साधन है किसका? धन उपार्जन करने का। और तीसरा क्या? नौकरी। एक जघन्य साधन है। अब देखो, इनके बिना धन नहीं मिलेगा। खेती, पशुपालन, व्यापार और नौकरी, इनके अलावा धन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और बिना धन के इन पंचेंद्रिय के विषयों का संपादन भी नहीं हो सकता, हमें प्राप्त नहीं हो सकते। अब आचार्य ये कह रहे हैं यहां पर, आरंभे तापकान। उस विषय सामग्री को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन कमाने के लिए जब किसान खेती करता है, सुन रहे कि नहीं? किसान जब खेती करता है, आप तो आते आपके घर में धान आ गया, ज्वार आ गया, आपने पीस लिया, पीठ बना लिया, भाकरी बना ली, थाली पीठ बना लिया, कलिया बना लिया और आराम से बैठ करके खा लिया। ये कैसे आया ज्वार?
जब शेतकरी एड़ी से चोटी तक पसीना बहाता है, उस खेत में जाकर के परिश्रम करता है, तब कहीं जाकर ये धान्य की प्राप्ति होती है। कितना परिश्रम करना पड़ता है। हम देखते थे, चिंचवाड़ में थे और उस समय सुबह जाते थे, सुबह एक दादाजी, बुढ़ा दादाजी वहीं बैठे मिलते थे खेत में भी। उसमें से क्या करते थे, क्या कर रहे हैं? तो एक दिन जाकर के देखा, पूछा क्या करते हैं? उसमें से पत्थर निकाल करके फेंक रहे हो, दगड़ दगड़। सुबह से लेकर जब जाते थे बैठे मिलते थे वहां पर, सोते नहीं कि नहीं। खेत को जोतना, बीज बोना, पानी डालना, नींद खुलती नहीं। रात को 3 बजे पानी आता है और 3 बजे उठ करके जाते पानी डालते थे। फिर फसल को काटना, उसमें से धान निकालना, इन सब में क्या सुख की अनुभूति होती है ना? इन सब में कष्ट की अनुभूति होती है। उसके बाद में कहीं हमें धन की प्राप्ति होती है। उसके बिना परिश्रम किए बिना, कष्ट किए बिना हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। अब जो दूसरा व्यापारी है तो उसको तो आराम से दुकान पर बैठा रहता है, उसको तो आराम से धन मिल जाता है। शेतकरी ये सोचता है, लेकिन उससे जाकर के पूछो, क्यों अमोल यहाँ भी मोबाइल चालू है, क्या कर रहे हो उसमें? यह क्या बात चल रही है? व्यापार करते तो व्यापार करते समय कष्ट होता है कि आनंद मिलता है? कष्ट है। हाँ, वो व्यापारी है। आज पहली बार आया भोरे अमोल, समय नहीं है। कैसा देखो, एक दिन था कि वो कुछ काम था, कल से परसों हम कुछ करने वाले हैं। कल क्यों नहीं? कल शनिवार है और शनिवार बाजार का दिन होता है। तो बाजार में जब बाजार का दिन होता है, उस दिन सुख मिलता है कि कष्ट होता है ज्यादा? महाराज, काम करते समय तो कष्ट होता है, लेकिन जब पैसा मिलता है तो उससे बोलो ना, सुख लगता है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। यहां पर कह दो 1 घंटा बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप कर लो खड़े होकर के, तो पैर दुखेंगे, गुड़गे दुखेंगे, कमर दुखेंगे। 1 घंटे में कितनी बार देखो कैसे होता है। और वहां पर ग्राहक आता है शनिवार के दिन, खड़े रहते, पसीना भी नहीं, लाइट चली गई, यहाँ पर थोड़ी देर की लाइट जाएगी, बार बार ऐसे करेंगे और वहां पर कुछ ध्यान ही नहीं। पसीना आ रहा है, ग्राहक आ रहा तो भूख भी गायब हो जाती है। खाने का भी समय नहीं, पीने की समय नहीं, कि आपको भूख नहीं, प्यास नहीं, भूख प्यास है, लेकिन ग्राहक आ रहा है, पैसा 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 दिख रहा है, इसलिए भूख भी गोल और प्यास भी गोल। खड़े रहते हैं, यहां पर आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते, वहां पर खड़े रहते हैं। व्यापार करते समय कष्ट है कि नहीं? एक व्यक्ति ने हमसे आकर के पूछा, महाराज एक प्रश्न है। हाँ बोलो, क्या है? क्या कभी आप बोर नहीं होते? क्यों ऐसा आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपके पास टाइम पास करने का कोई भी साधन नहीं है। ना आपके पास टीवी है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, कोई भी ऐसा साधन आपके पास नहीं है। आप बोर नहीं होते? और एक श्रावक ने तो इतना भी पूछा था, आहार में रोज रोज वही लेते, आप बोर नहीं होते? हम तो मन करता कभी होटल पर जाते, कभी एक उसमें परिवर्तन करते रहते, लेकिन आपके लिए रोज वही रहता, आप बोर नहीं होते? प्रश्न रहते श्रावक के। हमने उनको उत्तर दिया, आप क्या करते हैं? हमारी कापड़ की दुकान है। एमपी के श्रावक थे, एमपी की बात है। तो एक बात बताओ, जब सीजन का समय हो, सीजन को क्या बोलते हैं? सीजन ही बोलते हैं, जब उसका व्यापार बहुत ग्राहक आते हैं, सीजन बोलते हैं।
जब सीजन हो और आपकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ हो और आपको भूख भी लगी है, घर से बार बार फोन भी आ रहा है, भोजन बन रहा है, बना करके तैयार रखा, आ जाओ। आप एक बार तो फोन उठाते, दूसरी बार फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। और उस समय आपको बोरियत का अनुभव होता है क्या? इतनी देर से दिन भर, रात को 12 बजे तक दुकान पर ग्राहक रहते हैं और सुबह 5 बजे से फिर दुकान खोलना चालू हो जाता, 6 बजे से, तो आपको बोरियत का अनुभव नहीं होता? वही घर, वही दुकान, वही दुकान, वही दुकान। नहीं महाराज, हमें बोरियत का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि पैसे की ओर रहती, पैसा आता। उसी प्रकार से हमने कहा हमारी दृष्टि कर्म निर्जरा की ओर रहती है। इनके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती जाती है, उस ओर दृष्टि रहती है, तो एक कष्ट हमें कष्ट लगते नहीं, हमें कभी भी बोरियत का अनुभव नहीं होता। और कभी भी ये आप बोले ना टाइम पास, हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो पास करने की बात ही क्या है? टाइम ही नहीं। टाइम कैसे निकल जाता है मालूम नहीं, 20 साल हो गए, कैसे हो गए पता नहीं। मुनि बन गए के 20 साल निकल गए, कैसे निकल गए पता नहीं। तो इस प्रकार से रात दिन परिश्रम करके पैसा प्राप्त होता है। जब पैसा आता है नींद भी भग जाती है। सुन रहे कि नहीं? कितनी भी नींद आ रही हो, हम आपसे पूछते हैं, आपको नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, और आपको एक गड्डी दे दी 500 की, 1000 की, बंद हो गया 500 की, 1000 की, फिर चालू कर दिया 2000 का नोट, 2000 की गड्डी दे दी आपके सामने। गड्डी मतलब खुली हुई है और आप गिनो इसको, नींद आती क्या? तो नोट गिनते समय नींद आती क्या? नहीं महाराज, भग जाती है। न उस समय भूख है, न प्यास का अनुभव है, न नींद का अनुभव है, कुछ भी नहीं। और रात दिन हम परिश्रम करते हैं। शनिवार को ज्यादा परिश्रम होता है, प्रतिदिन परिश्रम होता है, लेकिन शनिवार के दिन ज्यादा परिश्रम होता है, तब ज्यादा मिलता है। तो व्यापार में भी परिश्रम कष्ट है, कष्ट की नहीं महाराज, कष्ट होता है। इसलिए तो हमने कष्ट से आपको बचाया है। मसूद के आते नहीं थे क्लास में, उनके पहले आकर के पूछने लगे, उधर महाराज 2 काम है, पूजा में बैठना या कार्यकर्ता बन करके कार्य करना। हम भी कभी पूजा में बैठे, कभी नहीं बैठे, पूजा में बैठना। उन्होंने हमारी बात को सुना, 16 दिन तक पूजा में बैठे। अब 2-3 दिन से क्लास में नहीं, क्लास में क्यों नहीं? वो ग्राहक रहते हैं, वहां पर कष्ट का अनुभव होता है कि यहां पर कष्ट का अनुभव हो रहा है? जोर से बोलो, सभी को सुनने में आना चाहिए। दुकान पर और यहां पर आनंद आता है। तो वो हमने कहा कुछ जाने दो, 1.5-2 घंटे दुकान बंद रहने दो, ये जिंदगी भर दुकान चलती रहेगी, लेकिन ये अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने सुना और सुन करके आने लगे। अब हमने आपको कष्ट से बचाया, 2 घंटे आपका कष्ट कम किया। दुकान पर जो कष्ट होता था उसमें से 2 घंटे हमने आपका कष्ट कम कर दिया। हो रहा कि नहीं? यहां जो आनंद आ रहा है वो पैसे में नहीं, घर में नहीं, दुकान में नहीं, वो आनंद कहीं पर भी नहीं है। तो दुकान में भी कष्ट, खरीदना बेचना और रात दिन पसीना बहाना धन कमाने के लिए, तो व्यापार में भी कष्ट, और नौकरी में तो कष्ट दिखाई देता। समय पर पहुंचना, समय काम करना, दिन रात में मेहनत करना, कष्ट होता कि नहीं है? कष्ट होता है। यानी व्यापार में भी कष्ट, खेती में भी कष्ट और नौकरी में भी कष्ट। इसलिए आचार्यों ने लिखा आरंभे तापगान। ये विषय भोग की सामग्री, ये धन संपत्ति आरंभ में
संक्लेश देती है, कष्ट देती है, बाद में प्राप्त होता है। तो संताप उत्पन्न करने वाली है, आकुलता होती है। जब तक अब पैसा कमा लिया तो बुरी वस्तु चाहिए। क्या वस्तु चाहिए? हमें मकान बनाना है, तो दिन रात हमें आकुलता रहती है। वो मजदूर आए कि नहीं, लेबर ठीक काम कर रही कि नहीं, सीमेंट कितना है, बालू कितना है, ये कितना काम हुआ, एक मन में आकुलता रहती है, बेचैनी रहती है। अब क्या होता? तो ये आकुलता, ये बेचैनी, ये संतप्त हमारे आत्मा को संतप्त करती है, पीड़ा देती है। इसलिए कहा आरंभे तापगान। इसकी वस्तु की प्राप्ति होने में प्रारंभ में कष्ट का अनुभव होता है। और फिर इसके बाद कहा प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान। दूसरे चरण में क्या कहा? प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान। और जब धन की प्राप्ति हो जाती है, विषय सामग्री की प्राप्ति हो जाती है, तो उस समय भी हमें तृप्ति नहीं होती। इसलिए अतृप्ति के कारण से हम दुख का अनुभव करते हैं। करते कि नहीं? वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो प्राप्त करने के लिए हम कष्ट करते हैं। तो प्राप्त करने के लिए भी कष्ट, और प्राप्त होने पर अतृप्ति रहने के कारण से हम कष्ट का अनुभव करते हैं। अतृप्ति, मन तृप्त नहीं होता। अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, आणि पाहिजे है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना चाहिए? कितना भी मिल जाए, कभी भी यह प्राणी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। जब तक घर नहीं था, किराए के घर में रहते थे, कम से कम एक प्लाट हो जाए अपना, या एक फ्लैट मिल जाए। और मिल गया, कितना मिल गया? 1 BH का मिल गया। अब मिल गया, अब तो थोड़ा और बढ़ने लगा, 2 BH का हो जाए तो अच्छा है। और कमाया, और शनिवार को बाजार किया, और ज्यादा देर तक दुकान खोली, 2 BH का खरीद लिया। और 2 BH का खरीद लिया, अब फिर अतृप्ति। स्वयं का बंगला, बंगलो या बंगलो बोलते हैं, स्वयं का बंगलो होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? स्वयं का बंगला, अभी फ्लैट नहीं, अभी इसको बेचना, और पैसा कमाना, और करना, और पैसा कमाना। कमाते कमाते आदिनाथ बंगलो भी बन करके तैयार हो गया, बंगला बना दिया। अभी भी तृप्ति नहीं है। यदि तृप्ति होती तो 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक यहाँ क्लास में बैठते थे। और तृप्ति, अभी भी तृप्ति नहीं है, और अजून पाइए, अजून पाइए। ऐसे करते करते कभी भी हम तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। और अतृप्ति के कारण से हमें सुख की अनुभूति होती है या दुख की? बोलो ना। तृप्त नहीं हुआ मन, और चाहिए, और इसमें भी हम दुख की अनुभूति करते रहते हैं। आचार्यों ने लिखा अग्नि, घास फूस, लकड़ी, काष्ठ इत्यादि के द्वारा शांत हो सकती, कभी शांत नहीं होती। अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दो, कभी ईंधन के द्वारा अग्नि शांत नहीं होती। और हजारों नदियों के मिलने के बाद भी वह समुद्र तृप्त नहीं होता। समुद्र में बहुत हजारों नदियां जाकर के मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र तृप्त नहीं होता। आचार्य कहते हैं कदाचित ईंधन के द्वारा अग्नि तृप्त हो सकती है, नदियों के मिलने से समुद्र तृप्त हो सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय भोग सामग्री से यदि संसारी प्राणी को 3 लोक की संपदा भी मिल जाए, फिर भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता, तृप्त नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक नगर था और उस नगर में एक सेठ रहता था। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अनाप शनाप पैसा था, लेकिन तृप्ति नहीं थी, तृप्ति नहीं थी। घर में सब कुछ था, जो चाहिए, जितना चाहिए उससे भी अधिक था,
लेकिन मन तृप्त नहीं था। एक बार जब बारिश का समय आया तो वहां पर बहुत जोर से बारिश होने लगी। लगातार 8-10 दिन तक बारिश होने लगी। इतनी बारिश हो गई कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। दुकान जाना तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना मुश्किल, इतनी बारिश हो गई। एक बार जब आचार्य के साथ में थे, सन 2005 जो बीनावाड़ा में चातुर्मास हुआ था, उसके पहले कुंडलपुर में थे। ये जुलाई का महीना था और इतनी बारिश हो गई। वहां पर वर्धमान सागर नाम का एक तालाब है और इधर मंदिर है। तो जब आहार के लिए निकलते थे तो घुटने इतना पानी, वहां पर पानी आ गया। जिधर से आहार के लिए जाते थे वहां पर पानी, उसमें मछलियां तैर रही हैं, इतना पानी हो गया। लगातार बारिश थी, बाढ़ आ गई नदियों में, पूर आ गया, बहुत बारिश थी। अब वहां पर भी बारिश आई, बहुत बारिश गिर रही 8-10 दिन से, तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो नदी के पास ही राजा का महल था। एक दिन रात्रि का समय था और बिजली चमक रही थी, पानी भी गिर रहा था। रानी उस राजमहल की खिड़की पर झरोके पर बैठी हुई थी और जैसे ही बिजली चमकी वो उस खिड़की से बाहर का दृश्य निहार रही थी, प्रकृति का आनंद ले रही थी। और जैसे ही बिजली चमकी तो वहां पर उसे कोई व्यक्ति दिखाई दिया। नदी के तट पर एक व्यक्ति है जिसके शरीर पर अच्छे से वस्त्र भी नहीं है। उन्हें एक कौन व्यक्ति और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, वह रानी प्रतीक्षा कर रही है। पुनः जब बिजली चमके तो फिर दिखाई दे, क्योंकि अंधियारी रात है। फिर बिजली चमकी और उसने देखा वो व्यक्ति उस नदी में से लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। लकड़ी जो बह करके आती नदी में, लकड़ी, उस लकड़ी को इकट्ठा करके रख रहा है। शरीर पर वस्त्र भी अच्छे से नहीं है। और ये देख करके रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखो कितना दुखी है, इतनी बारिश हो रही है और इतनी रात है, ठंडी, ठंडगार, शीतल चल रही है, हवा चल रही है। उसके बाद भी ये व्यक्ति लकड़ी को बीन रहा है। ये कितना गरीब है। और ऐसा मन में चिंतन करके, दुखी होकर के प्रातःकाल अपने पति राजा से निवेदन करती है, राजन, हमने सुना है आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। आप प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं, लेकिन रात्रि में मैंने जो दृश्य देखा उसको देखते ही मेरा शरीर कांप उठा। कौन सा दृश्य देखा? रानी कहती है, रात्रि का समय था, मैं झरोके से बैठ करके बाहर का दृश्य देख रही थी और उसी समय बिजली चमकी। उसमें हमने देखा एक बहुत दरिद्र गरीब व्यक्ति है और नदी में से जो लकड़ी बह करके आती है उनको इकट्ठा कर रहा था। आप तो प्रजा के पालक हैं, आपके राज्य में कोई दुखी रहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। ठीक है, राजा ने कहा, ठीक है, हम उसका प्रबंध करेंगे और उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकता की पूर्ति हम करेंगे। और राजा ने एक पता लगाने के लिए अपने जो सेवक थे उनको भेज दिया कि देखो कौन व्यक्ति हमारे राज्य में इतना गरीब है जो रात में भी पानी बरस रहा है, ऐसे में लकड़ी बीन करके अपनी आजीविका चलाता है। खोज करने के बाद वह व्यक्ति जो रात्रि के समय लकड़ी बीन रहा था वह मिल गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया।
राजा के सामने बुलाया गया और राजा ने उससे पूछा, आप इतनी रात्रि में लकड़ी क्यों इकट्ठी कर रहे थे? उसने कहा, पैसे के लिए, लकड़ी बेच करके पैसा मिलता है। तुम पैसे का क्या करना चाहते हो? किस लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये आप लकड़ी बीन रहे थे? उसने कहा, मुझे एक बैल की आवश्यकता है। इसकी बैल की आवश्यकता है। हमें जोड़ी चाहिए बैलों की। एक बैल तो हमारे पास है, हमें दूसरा बैल खरीदना है, इसलिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। ऐसी बात है। राजा ने कहा, हमारी जो गौशाला है, उस गौशाला में बहुत सारी गाय है, बैल है, जाओ, जो बैल आपको पसंद हो वो लेकर के आ जाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार उसको गौशाला ले जाया गया और गौशाला में जाकर के बहुत सारी गाय थी, बैल थी, एक एक करके सबको उसने देखा और देखते देखते पूरा जब राउंड हो गया, पूरे गाय और बैलों को देख लिया, वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? राजा ने पूछा, क्या हुआ? आपकी गौशाला में एक भी ऐसा बैल नहीं है जैसा बैल मुझे चाहिए। कैसा है तुम्हारा बैल? उसकी जोड़ी का बैल हमारी गौशाला में नहीं है। तुम उस बैल को लेकर के आओ, हम उसके समान दूसरा बैल तुमको दे देंगे। राजन, हमारा बैल कभी भी घर से बाहर नहीं आता। हमारा जो बैल है घर से बाहर नहीं आता, बाहर निकलता नहीं। मैं घर के बाहर घूमता रहता हूं उसकी जोड़ी बनाने के लिए, लेकिन वो बैल घर के बाहर नहीं आता। ऐसा क्या आजारी है? नहीं, आजारी नहीं, बीमार नहीं है, फिर नहीं, वो वहीं पर रहता है, वो कभी उसने घर के बाहर पैर नहीं रखा है। और रखेगा भी नहीं। तो ठीक है, यदि तुम्हारा बैल यहां पर नहीं आ सकता तो मैं उस बैल को देखने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। और जब ये सुना तो घबरा गया वो, राजा हमारे घर में आएगा? कोई बात नहीं। घबराहट के साथ घर में पहुंचा, पत्नी को और बच्चों को बताया कि कल राजा अपने घर में आने वाला है। ठीक है, उन्होंने, पत्नी और बच्चे ने तैयारी की, उनके राजा के स्वागत की और निश्चित समय पर राजा अपनी रानी के साथ में आया है देखने के लिए कि आखिर इसका बैल कैसा है। कहाँ है तुम्हारा बैल? उससे पूछता है तो नीचे अंदर, मकान के अंदर, एक नीचे अंडरग्राउंड में, क्या क्या बोलते उसको, हिंदी में तलघर बोलते हैं, वो तलघर में रहता है। अच्छा चलो। और वहां पर अंदर अंधेरे में रहता था वो, वहां पर लाइट नहीं थी। यहां से दीपक जला करके वहां पर अंदर गए और अंदर जाकर के राजा ने देखा, देख करके राजा का सिर डोका, क्या डोका फिरला। एक दिन की बात है, उत्कर्ष है सुभाष पाटिल का बेटा, वो रात्रि में सेवा कर रहा था और सेवा करते करते फोन आ गया सौरभ के पास में। सौरभ बड़े थे, उनके पास में फोन आया। किसका फोन है? उस उत्कर्ष के पापा का फोन है। क्या बोले? अभी तक आए नहीं, कहाँ पर है? इधर है। हमने इशारा किया, बोले नहीं सोते। उत्कर्ष को कहा, उसको नंबर लगा के दे दो, उसको बता दो कि यहीं पर सोते हैं। तो उसने बोल दिया, उत्कर्ष ने, मैं निकले झोंकतो पापा। तो पापा बोले उसके, क्या डोका फिर लेकर आए? डोका है, डोका फिर लेकर आए। तो उसको देख करके हमको अर्थ मालूम नहीं, तो बाद में समझ में आया। जब अर्थ मालूम पड़ा तो हमारी हंसी रुक नहीं रही थी।
अब उस राजा का भी डोका फिर गया। अंदर जैसे ही उसने बैल को देखा, उसका डोका फिर लगा। क्या हुआ? जो बैल था तल घर में रहता था और कभी उसे बोल रहा था, कभी घर के बाहर नहीं आया, उस जब बैल को देखा तो राजा का डोका फिर गया, दंग रह गया। क्यों? वह बैल सोने का था, सोने का बैल था, रत्न जड़े हुए थे उसके हार, गले में हार था, रत्नों का हार था, सींग के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के रत्न से उसको सजाया गया था। इतना बड़ा और इतना कीमती बैल इसके पास में, राजा का डोका घूम गया, सिर घूम गया। मेरे राजकोष में इतना धन नहीं है कि इससे एक दूसरा बैल दे सके। इतना धन होने के बाद भी ये व्यक्ति रात में इतनी पानी गिरने के बाद भी लकड़ी बीनने के लिए जाता है। सुन रहे हैं? प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, धन प्राप्त होने के बाद में अतृप्ति के कारण से प्राणी दुख का अनुभव करता है। इतना बैल, सब इतना अच्छा बैल, राजा के खजाने में इतना धन नहीं कि ऐसा बैल बना दे। इतना होने के बाद भी तृप्त नहीं है, एक दूसरा बैल भी तैयार करना है। ऐसा ही दूसरा सोने का बैल तैयार करना है, इसलिए रात को जाकर के लकड़ी बीनता, उससे पैसा कमाएगा और ऐसा बैल बनाएगा। इस संसारी प्राणी की दशा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, धन प्राप्त होने के बाद में अतृप्ति के कारण से कष्ट का अनुभव करता है। धन हो गया, खुद का घर भी हो गया, तो 2 चक्के की गाड़ी भी आ गई, फिर 4 व्हीलर भी आ गई, और तृप्ति अब किसके लिए कमाना? बाजार महत्व का है या ये महत्व का है? बोलो है? जोरत संगत ये महत्वाचा, फिर उसमें क्यों उलझे हो? कम से कम 1.5 घंटा आकर के सुनो है? एक बार और सही। किसके लिए कर रहा? कितना करना? तृप्त संतोष जितना है पर्याप्त है। रहने को घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, घूमने के लिए गाड़ी है, देखने के लिए टीवी है, सब कुछ तो है। किसके लिए इसमें इतनी भागदौड़? वो बाजार तो शनिवार हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये बाजार फिर मिलने वाला नहीं है। हाँ, अभी बाजार चल रहा है, जितना चाहिए लेकर के जाओ, खरीदो और माला माल हो जाओ। आचार्य सिंह ने जब हमको भेजा, आचार्य सिंह ने कहा था देखो ये माल है और माल आपको दिया जा रहा है और आपको बेचना है, और बेचना है ऐसे बेचना कि कोई भी ग्राहक बिना माल खरीदे वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा दुकानदार बनना है, कोई भी ग्राहक आए लेकिन माल खरीद करके ही जाना चाहिए। ये गुरु का आशीर्वाद है। आज तक हमारे पास एक भी ऐसा ग्राहक नहीं बचा, एक भी ऐसा ग्राहक नहीं मिला जो बिना कुछ खरीदे गया हो। ये बात अलग है, कोई कोई ग्राहक ऐसे फंस जाते तो देर लगाते हैं, देर करते। एक कोई ग्राहक ऐसा होता तुरंत पैसा देता, माल लेकर के जाता। कई कई ग्राहक ऐसे फंस जाते हैं, कापड़ की दुकान है, ये दिखाओ, वो निकालो, ये ठीक नहीं, वो निकालो, 50 साड़ी देखने के बाद पसंद नहीं है, बाद में देखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो दुकानदार का डोका क्या होगा?
आधा घंटे तक, 1 घंटे तक ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, सब देख 50 साड़ी खोल करके दिखा दिया और बाद में अभी बाद में देखते हैं क्या होगा। हमारे पास ऐसा नहीं, भले उसने आधा घंटा लगाया हो, जैन हो, अजैन हो, मराठा हो, लिंगायत हो, मुसलमान हो, एक भी ऐसा ग्राहक आज तक नहीं मिला कि जो बिना खरीदे वापस गया। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि ऐसे दुकानदार बनना, जो भी माल खरीदने आए वो बिना माल लिए वापस नहीं जाना चाहिए। कोई भी वापस नहीं गया। अगर वापस जाना तो वापस जाने कुछ तो खरीदनी पड़ेगा। और गुरुदेव ने कहा था जो भी प्रॉफिट होगी वो सब तुम्हारी, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो कुछ प्रॉफिट होगा सब तुम्हारा। हमने कही नहीं, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो कुछ भी प्रॉफिट है सब आपकी रहेगी, हम तो सिर्फ आपका माल बेचेंगे। और गुरुदेव ने महाराष्ट्र में भेज दिया माल बेचने के लिए। दुकान महाराष्ट्र में जाकर के दुकान खुलवाई। ये दुकान ऐसी है, आपकी दुकान तो बस वही आरवाड़ी बस्ती के पास एक ही स्थान पर है, लेकिन अपनी दुकान गुरुदेव ने कहा एक जगह दुकान ज्यादा लगाना नहीं, गांव-गांव जाकर के माल बेचना है। ऐसी दुकान है और जाकर के माल बेचना, और दुकान अपनी खूब चल रही है। हमें तृप्ति है, अतृप्ति नहीं। आपकी दुकान में आपको अतृप्ति रहती है, लेकिन हमारी दुकान में हमें बहुत तृप्ति है, भरपूर, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। आनंद आनंद, भरपूर आनंद। सांगली में तो कहने ही क्या। पिछले साल जयसिंहपुर में दुकान लगी थी, बीच में थोड़े थोड़े दिन के लिए लगती है, लेकिन चातुर्मास में लंबे समय के लिए दुकान लगती है। बहुत आनंद आ रहा है, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। हमारा माल बहुत बिक रहा है। आपका सिर्फ शनिवार को बाजार रहता है, हमारा तो डेली बाजार रहता है। 6 बजे से दुकान खुल जाती है। आज ये कितना अच्छा काम हो गया, इतनी अच्छी दुकान चली। आज हम गए खन भाग में, तो आई नहीं, खन भाग की आई कि नहीं हो? हाँ है, हाँ। खन भाग में गए। खन भाग में जाने के बाद में इधर चलो उधर चलो, चलते 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 एक कोई ऐसा परिवार था, छोटा सा घर था, पत्थर का घर था, लकड़ी का घर था, और बाहर एक दुकान थी, छोटी सी किराने की दुकान थी। एक किसी के माध्यम से हमको ज्ञात हो गया इस दुकान पर अंडे बेचते हैं। ये सुन करके हमारा डोका फिर ला है, हमारे डोका फिर ले। हमने कि चलो, दुकान पे कभी जाते नहीं, हम दुकान चलो अंदर। छोटी सी दुकान थी, उसको खोलो। अंदर गए, अंदर वो था, वो थोड़ा पसीना थाम आने लगा उसको, जो दुकानदार था। क्या नाम था हमको मालूम नहीं, गणेश आपको मालूम होगा, नाम भूल गए। और उसकी माँ भी थी, पत्नी थी, 2 लड़कियां थी, सब आ गए। लोग कम से कम 40-50 लोग बाहर खड़े रोड पर। अंडा किधर है? उनको पसीना आने लगा। बोलो, उन्हें क्या किया था, उसको छिपा के रख दिया था और उसके ऊपर पेपर अखबार डाल दिया था, दिख ही नहीं रहा था। इधर देखा, ये भी थे सुबह मसूरी। कहाँ है बताओ, जल्दी निकालो। निकाला, उन्होंने दिखाया, एक वो रखा था उसके अंदर। ये क्या कर रहे हो? माँ जी चूक जा रही, महाराज माफ कर दो। किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? क्या खाते हो? नहीं खाते नहीं। फिर खाते नहीं तो दूसरे को क्यों खिलाते हो? महाराज गलती हो गई। कितनी बड़ी गलती की तुमने, कब से चालू किया? उसकी माँ थी, बूढ़ी, उसको पूछा क्या तुमने मना नहीं किया? मना किया था, लेकिन ग्राहक मांगते। तुम्हारा डोका है कि क्या है? ग्राहक मांस मांगेंगे तो मांस रखोगे, दारू मांगेंगे दारू रखोगे।
ड्रम पसीना पसीना हो गया, महाराज रख के अब नहीं रखेंगे। कब से चालू किया रखना? 1-1.5 साल हो गया। क्या करोगे? फेंकेंगे, फेंकना भी नहीं, बेचना भी नहीं, अब कुछ नहीं करना। माँ भी माफी मांगने लगी, पत्नी भी आ गई, पति भी, और उन्होंने संकल्प कर लिया कभी हम अंडे नहीं बेचेंगे। हमने पूछा कितने का बेचते हो? 5 रुपए का। खरीदते कितने हो? कितने का हो? 4 रुपए का। कितने अंडे दिन भर में बेचते हो? 20 अंडे। तो दिमाग है तुम्हारा? 20 अंडे 20 रुपए के लिए तुम कितना बड़ा पाप करते हो। नहीं, 4 रुपए में एक अंडा आता है, 5 का बेचते, 1 रुपए बचते एक अंडे में, 20 अंडे बेचते तो 20 रुपए। 20 रुपए के लिए इतना बड़ा पाप, 20 जीवों की हिंसा, महापाप है। और उसने संकल्प कर लिया हम अब कभी नहीं करेंगे, हमारी चूक जाली, महाराज माफ करा। नियम ले लिया। जहां भी जाते दुकान चलती है, सांगली में तो बहुत चल रही है। हमारी दुकान जो चलती है उसमें हमें बहुत तृप्ति रहती है, संतुष्टि रहती है, आनंद की अनुभूति होती है। गुरुदेव आपने जैसा आशीर्वाद दिया था उससे भी ज्यादा, जितना आशीर्वाद दिया था उससे ज्यादा फल रहा है। आप भी अपनी दुकान में तृप्त रहा करो, जितना मिलता है उसमें संतुष्टि रखो, संतोष रखो, आपको बहुत आनंद आएगा। एक अतृप्ति ऐसी कितना भी बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। इस विषय भोग सामग्री धन संपत्ति मिलने के बाद भी यह संसारी प्राणी दुखी रहता है क्योंकि तृप्त नहीं होता। इंग्लिश में एक शब्द आता है एंड, एक AND एंड, एक END एंड। AND यानी और, अजून 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 आनी, और END एंड। पिक्चर देखते हैं ना टॉकीज में जाकर के, तो पिक्चर खत्म होती तो क्या लिखा रहता है? द एंड, यानी खत्म हो गया। हमारे जीवन में वही एंड आना चाहिए, बस बस झाला। मतलब देखो ऐसी संतुष्टि आना चाहिए। महाराज हम ऐसी संतुष्टि रखते हैं कैसे? धर्म के कार्य में हम END एंड वाला, सूर्यकरण पूरा हो गया, हम इंद्र बन गए, पूजन कर ली, बस END एंड, बस। क्यों? बस हो गया? नहीं, इसमें धर्म के कार्यों में END एंड वाला एंड नहीं, AND एंड, अजून और संसार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, विषय भोग के क्षेत्र में END, बस बस बस। कौन सा चाहिए आपको? आप उल्टा करते, धर्म के क्षेत्र में END एंड कर देते हैं और संसार के क्षेत्र में AND एंड वाला एंड अपनाते हैं। अब ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आपने किया, जो है उसमें संतुष्ट रहना, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, हम उसको शब्दों से बता नहीं सकते। अनुभव करो, हमें नहीं चाहिए, जो है उतना पर्याप्त है। क्या? कम पढ़ने वाला नहीं। तन की भूख तनक है, 3 पाव या शेर, मन की भूख मनक है, लीलन चाहे सुमेर। तन की भूख कितनी? शरीर की 3 पाव या शेर, 3 पाव यानी 3 पाव,
3 पाव में पेट, कितना भूख है 3 पाव में, या शेर भर में पेट भर जाता है। मन की भूख मनक है, और मन की भूख इतनी है, लीलन चाहे सुमेरु पर्वत को भी निगलना चाहता है। एक देखो संतोष का उदाहरण सामने बैठे, राजकुमार चौगुले, काम घर पूना में है, पूना में घर है, और पूना में सब कुछ छोड़ करके यहां पर बैठे 4 महीने के लिए। अरे तृप्ति नहीं होती तो यहाँ आते, हफ्ते में संडे के संडे आते थे और जाते थे। काम तो करना है, धन तो कमाना है, लेकिन संतोष, तृष्णा न को, अतृप्ति न को। धन तो उतना ही मिलेगा जितना आपका पुण्य होगा, उसके पीछे दौड़ना नहीं। धर्म करोगे, जो अगर धर्म करोगे तो धन आपके पीछे लगेगा। आप दरवाजा भी बंद करोगे तो फिर ऊपर से आकर के आपके घर में बरसेगा। ये सिद्धांत है। कहां से आता पैसा? आप देखो, आपकी दुकान है, आपके बाजू में दीवार के पास एक दूसरी दुकान है, एक के पास देखो सुबह से शाम तक ग्राहक ही रहता है, और एक के पास ग्राहक मुश्किल से जाता। कारण क्या है? पुण्य, पाप। पुण्य कमाओ, अगर पुण्य कमाओगे, पुण्यवान के पास संपदा अपने आप पहुंचती है। महाराज दुकान नहीं खोलेंगे तो भी आएगी, हाँ तो भी आएगी, विश्वास करके देखो। एक राजा था और एक संतुष्ट व्यक्ति था, संतोष था जिसके जीवन में, लेकिन भीख मांगता था। और एक असंतुष्ट व्यक्ति था, वो भी भीख मांगता था। दोनों भीख मांगने वाले थे। और राजा था, वो मुस्लिम था, और वहां से गुजरा पहला व्यक्ति, और उसने क्या किया? राजा ने पूछा, तू किसकी बदौलत जीवित है, किसकी बदौलत तू जीवन यापन कर रहा है? तो राजा ने कहा, तो भिखारी ने कहा, अपनी बदौलत, अपने भाग्य पर मैं जी रहा हूं, अपनी बदौलत ही मैं हूं, मैं किसी दूसरे के कारण से नहीं हूं। राजा ने उसको दो पैसा दे दिया। 2 पैसे का सिक्का, क्या पहले जमाने की बात है, 2 पैसा दे दिया, उसके कटोरे में डाल दिया, चला गया। अब दूसरा भिखारी आया, उसने भी भीख मांगी। राजा ने कहा, तू किसकी बदौलत जीवित है, किसके कारण से तू इस धरती पर जीवन यापन करता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सिर्फ हुजूर, आपके कारण ही मैं जीवित हूं, और आपके कारण ही मैं धरती पर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। राजा अंदर गया, तरबूज था, एक तरबूज मालूम है, लाल कलर का रहता, ऊपर हरा रहता, अंदर लाल निकलता है। उसमें से कट करके और उसमें हीरा जवाहरात उसके अंदर भर दिए और उसको पैक कर दिया, और पैक करके तरबूज लाया, उसको जो भिखारी था उसको दे दिया। अभी तरबूज लेकर के जा रहा है, अरे आज क्या है, ये तरबूज तो 1 पैसे में मिलता है, राजा ने सिर्फ 1 पैसे का तरबूज हमें दे दिया। और इधर आगे जाता है, वो दोनों भिखारी एक साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में वह कहता है, दोनों की बातचीत होती है, राजा ने तुम्हें क्या दिया? हमें ये 2 पैसे दिए हैं। अरे तुम बहुत भाग्यशाली, तुमको 2 पैसे दे दिए, लेकिन हमको तो 1 पैसे का तरबूज दे दिया। तुमको तरबूज चाहिए? हाँ ठीक है, वो संतोष था, उसको संतोष था उसके जीवन में। ठीक है, तरबूज दे, ठीक, तुम 2 पैसे हमको दे दो और तरबूज तुम ले लो। उसने 2 पैसे ले लिए, खुश हो गया, 1 पैसे का तरबूज 2 पैसे में मिल गए हमको। गया वो घर में, और जब तरबूज, ठीक है, जब तरबूज मिला, इसी को खा करके आज गुजारा करेंगे। और जब तरबूज को क्या करते हैं, हाँ कट दिया, और जैसे ही निकाला तो उसके अंदर से हीरा जवाहरात निकलने लगे। उस
उसने क्या कहा था? संतुष्ट था। मैं तो अपनी बदौलत जीवित हूं, अपने भाग्य का खाता हूं। उसके भाग्य में था, राजा ने नहीं दिया, फिर भी उसको मिल गया। और जिसके भाग्य में नहीं था, उसको राजा ने दिया, फिर भी उसके पास में नहीं रह पाया। कर्म सिद्धांत का जब ज्ञान होगा तो अपने आप आंखें खुल जाती हैं। फिर बाजार छोड़कर के इस बाजार के पीछे लगते हैं। इस बाजार में एक बार आनंद आता, फिर वो बाजार याद नहीं आता, शनिवार है कि रविवार याद ही नहीं रहता। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, इसलिए उस बाजार के चक्कर को छोड़ करके ये बाजार बस 1 महीना बचा है, फिर बाजार उठने वाला। फिर यहाँ पर आओगे तो खाली जमीन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर अतृप्ति, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जो अतृप्ति है, इसके कारण से संसारी प्राणी प्राप्त विषयों का अनुभव नहीं कर पाता। 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और दोनों के हाथ में एक कांच का गिलास दिया गया है और दोनों के हाथ में आधा आधा गिलास दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति उस दूध को देख करके खुश होता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति ये सोच करके दुखी होता है कि आधा गिलास खाली है, रिकाम है। दोनों के पास आधा गिलास है, लेकिन एक की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है, इसलिए आधा जो भरा हुआ है उसमें संतुष्ट रहता है, संतोष कर रखता है। और दूसरा व्यक्ति असंतुष्ट है, अतृप्ति के कारण से दुखी होता है क्योंकि आधा गिलास खाली है। आपको खाली वाले के जैसा नहीं देखना, आधा भरा हुआ है उस तरफ देखना। दोनों का आधा आधा गिलास, बराबर दूध है दोनों के गिलास में, लेकिन दृष्टि जिसको अतृप्ति है उसको गिलास खाली दिखाई दे रहा है, और जिसको तृप्ति है, जिसको संतोष है, उसको आधा गिलास भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसकी दृष्टि भरे हुए आधे गिलास दूध की ओर है, ऐसी दृष्टि हमें बनाना है, संतोष रखना। कब क्या होता पता नहीं, जो है संतुष्ट रहना। जिसके जीवन में संतोष आ गया, उसका जीवन कितना उन्नत होता है हम कह नहीं सकते। वो कभी आगे अतृप्त रहते हैं, जो मिला ठीक है, जो मिला ठीक है। जिसके जीवन में तृप्ति है, संतोष है, उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं है, और अतृप्ति मानव के समान कोई दूसरा दुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। गरीब व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं है, इसलिए दुख का अनुभव कर रहा है, और धनवान इसलिए दुखी है तृष्णावश। तृष्णा और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही, और भूख बढ़ती जा रही है, इसलिए दुखी है। और यदि दोनों के जीवन में संतोष आ जाए, निर्धन व्यक्ति है वो भी संतोष का अनुभव करे और धनवान भी संतोष का अनुभव करे, तो दोनों सुखी हो जाए। सुख बाहर की वस्तु में नहीं है, किंतु सुख हमारी दृष्टि में है, हमारे मन के ऊपर आधारित है, हमारी कल्पना के ऊपर आधारित है। हम यदि सुख चाहे तो उसी वस्तु में सुख खोज सकते हैं, और दुख चाहे तो दुख भी खोज सकते हैं। आधा गिलास भरा हुआ, उसमें उसने सुख खोज लिया, आधा गिलास दूध भरा हुआ है, और दूसरे व्यक्ति ने उसी आधा गिलास को खाली देख करके उसी में से दुख खोज लिया। एक ही वस्तु में से हम सुख की कल्पना भी कर सकते हैं, दुख की कल्पना भी कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं यदि संतोष रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, और यदि असंतोष रहेगा तो हमेशा दुखी रहोगे। आपको क्या बनना है? संतोष रखना है क्या? संतोष बोलो ना, संतोष रखना है। इसलिए संतोष रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, बाजार की चिंता करना नहीं, हमेशा संतोष रखना, ठीक है।
ये शनिवार तो कितने शनिवार आए और कितने चले गए। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मान लो रायबाग में कोई फंक्शन है, रायबाग ये किधर है, तालुका है, और वहां पर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, चाहे विवाह शादी है, लग्न है या कोई दूसरा फंक्शन है, और वो शनिवार के दिन ही आ गया, आप क्या करोगे? हैं? उनको बोल देना नहीं आज शनिवार है, मैं नहीं आ सकता, आज बाजार का दिन है, बाद में देखेंगे। क्या करेंगे? हैं? जाना पड़ेगा। देखो वहां तो जाना पड़ेगा, वहां बाजार नहीं देखेंगे, और यहाँ बाजार। कोई आजारी पड़ गया, मतलब कोई गया शनिवार के दिन ही गया, क्या करो? ऐसे सांसारिक कार्यों में हम शनिवार नहीं देते, धर्म के कार्यों में हमारा शनिवार है, बाजार है, क्यों सोचते? अतृप्ति के कारण से। संसार के जितने भी कार्य होते हैं उसमें कोई बहाना नहीं चलता। जिस तारीख को शनिवार के दिन ही शादी, तो शनिवार के दिन ही रायबाग पहुंचेंगे। शनिवार को कोई बीमार हो गया, फिर कुछ गया कोई, तो शनिवार को ही जाना पड़ेगा। उस समय सांसारिक कार्यों में कोई बहाना नहीं, सब काम चलते रहते हैं। और आजारी पड़ गए, कितने शनिवार जाते हैं मालूम नहीं। हमने एक उदाहरण दिया, मान के चलो ऐसा हो नहीं, लेकिन उदाहरण दिया, कहीं फ्रैक्चर आ गया, पैर में फ्रैक्चर, और क्या बांधते उसको, प्लास्टर बांध दिया, और डॉक्टर ने कह दिया 3 महीने बेड रेस्ट। कितने महीने? 3 महीने बेड रेस्ट। 3 महीने में कितने शनिवार आएंगे? कम से कम 12। अब बेड रेस्ट का आप दुकान पे जाओगे क्या, ये 12 शनिवार नहीं जाओगे? उस समय शनिवार में आप कुछ भी नहीं कर सकते, पराधीन हो गए, अब चाहते हो भी नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। ऐसा चिंतन करना, संतोष रखना, ये शनिवार तो बार बार आएंगे और जाएंगे, शनिवार से हमें कोई लेना देना नहीं, शनिवार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये गुरु महाराज का संग आया है, ये बाद में आएगा कि नहीं, और आएगा तो कब आएगा पता नहीं, इसलिए पूरा का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। अब इसके बाद में कहते हैं, हाँ शनिवार है क्या? शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल परीक्षा है बोल की। अब कह दिया आरंभे तापकान, प्रारंभ में ताप को देने वाले हैं, प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, और ये विषय भोग प्राप्त होने पर अतृप्ति को देने वाले हैं। अब आगे कह रहे हैं अंते सुदुस्त्यजान, और अंत में बहुत कठिनाई से छूटने वाले हैं। बहुत कठिनाई से छूटने वाले हैं, छूटते नहीं, बहुत कठिनाई से छूटते। या तो आप छोड़ दो, नहीं तो ये आपको छोड़ देंगे। क्या अच्छा है? स्वयं इनको छोड़ना अच्छा है। ये हमको छोड़े, उसके पहले हम इनको छोड़ करके कहां? खजुराहो गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव क्या हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आ गए, अब आपकी चरण की छाया ही हमारी शरण है। नहीं तो एक दिन क्या होगा, अपने आप जाने के बाद लोग जबरदस्ती निकाल करके बाहर करेंगे। लोग बाहर करें उससे पहले ही हम स्वयं अपने पैरों से चल करके निकल जाए, एक विवेक बुद्धि मानी जाती है। कठिनाई से छूटते हैं क्योंकि इनमें इतनी आसक्ति हो जाती है, अतृप्ति रहती है, भोगते भोगते अरे अब ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, लेकिन छूटना तो अनिवार्य है, और ये छूट जाते हैं, हमें छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए बहुत कठिनाई से छूटने योग्य हैं। एक विषय भोग कभी हम चाहें तो छूट जाए, नहीं छूट सकते, लेकिन जिसको वैराग्य हो गया, एक चुटकी बजाने की भी देर लगती नहीं, वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। 3 प्रकार के
से छोड़ना होता है। सबसे पहले वो होते हैं जो इन विषय भोगों को बिना भोगे ही छोड़ करके निकल जाते हैं। इनका अनुभव करते ही नहीं, उनको वैराग्य हो जाता है। अनादिकाल से हमने इन विषयों का अनुभव किया है। क्या इनका अनुभव करो, बिना भोगे ही छोड़ करके निकल जाते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, उनमें से 5 तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, ये बिना भोगे ही छोड़ करके चले गए। पंच बाल तीर्थंकर है, उनका अनुभव किया ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर भगवान बिना अनुभव किए ही निकल गए। तो जो बिना भोगे ही इन विषयों को छोड़ देता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, उत्कृष्ट त्याग। और दूसरा, इसने स्वयं तो भोगा नहीं, दूसरे को दे करके आ गया, छोड़ दिया, ये मध्यम हो गया। और तीसरा, भोगों को भोग करके फिर छोड़ देना, ये जघन्य कहलाता है। 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं और इन तीनों प्रकार के त्यागी क्रम से सर्वोत्कृष्ट, दूसरे प्रकार के मध्यम और तीसरे प्रकार के जघन्य त्यागियों के रूप में माने जाते हैं। अब ऐसे विषय भोग जो बहुत कठिनाई से छूटते हैं, बहुत कठिनाई होती है उनको छोड़ने में। 80 साल 100 साल की उम्र हो गई और उनसे कहो अब तो 100 साल तक आपने इन विषयों का अनुभव कर लिया, अब तो छोड़ दो, बोलो, नहीं छूटती। 100 साल के होने के बाद भी चाबी रहती है उनके पास में, ताला डाल करके चाबी अपने पास में रखते हैं, भरोसा नहीं, छूटता नहीं मोह। इसलिए आचार्य कहते हैं अंत में ये बहुत कठिनाई से छूटने योग्य हैं। एक युवक था, एक परिवार में एक दिगंबर मुनिराज का आहार हो गया और आहार होने के बाद में एक युवक जो मुनिराज को छोड़ने के लिए गया था, और लोग भी छोड़ने के लिए गए थे, उस युवक से मुनिराज ने कहा ये संसार दुखमय है, संसार में दुख बहुत है, इसलिए संसार में रचना नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, उत्कृष्ट त्यागी बनो, बिना भोगे ही इन विषयों को छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाओ, चलो हमारे साथ। समझाया, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म का उदय समझ में नहीं आया। नहीं महाराज, अभी तो हमारी शादी की उम्र है, अभी तो हमारी शादी की उम्र है, पहले शादी करने दो महाराज, फिर बाद में छोड़ करके आते हैं। देखो, अंते सुदुष त्यजान कामान, अंत में बहुत कठिनाई से छूटते हैं, इनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। और कुछ दिन के, कुछ महीने के बाद में उस युवक की शादी हो जाती है। अब शादी हो गई, वो महाराज घूमते फिरते फिर आ गए। आपने कहा था कि शादी हो जाएगी उसके बाद छोड़ते, शादी हो गई, चलो। नहीं महाराज, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी थोड़े दिन रहते हैं, बाद में देखते हैं। फिर 2-4 साल के बाद महाराज घूमते फिरते उस गांव में आ गए। अब तो 4-5 साल हो गए, अब तो चलो। नहीं महाराज, अभी कुल दीपक, बच्चे का जन्म होना है, बच्चा चाहिए, बच्चा होने के बाद में देखते हैं। कुछ महीने के बाद बच्चा भी हो गया, तो महाराज फिर आ गए। अब तो चलो,
बच्चा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बाद में हम छोड़ करके आते हैं, बड़ा हो जाएगा, एक सब घर गृहस्थी संभाल लेगा, हम छोड़ करके आते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, तब तक एक दूसरा छोटा हो गया, पहले वाला बड़ा हो गया और दूसरा एक और जन्म हो गया, उसका छोटा हो गया। महाराज अभी एक दूसरा हुआ है छोटा, इसको भी बड़ा करते हैं, और ऐसे करते करते 7-8 बच्चे हो गए। अब तो चलो महाराज आ गए, फिर इतने बच्चे हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, तो चलो महाराज ये बड़ा बच्चा है, अब ये थोड़ा शादी के लायक हो गया, इसकी भी शादी करना है, एक बार इसकी शादी करते हैं, फिर शादी करोगे, फिर बोलोगे बच्चों की शादी करना ही नहीं बोलेंगे, इसकी शादी करते हैं, फिर ये सबकी शादी करता रहेगा, बाकी भाइयों को भी संभाल लेगा। शादी हो गई, बेटा की शादी भी कर दी, महाराज फिर आ गए, अब तो शादी हो गई, बेटे की शादी अगर हो गई, घर में सून आ गई, बहू आ गई, अब तो चलो महाराज नाती का मुख भी देखने दो, नातू का मुख भी देखने दो। अभी हमसे कोई आजोबा कहने वाला नहीं है, आजोबा शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है, कान से सुन, दादाजी है आजोबा बोलते, अज्जा भी बोलते, आजोबा भी बोलते। अज्जा शब्द कभी तक हमने कान से सुना नहीं, कोई एक नातू को आने दो, हमसे अज्जा अज्जा सुन करके हम फिर छोड़ देते हैं। नातू भी हो गया, अब नातू छोटा है, ये बेटा खेत में काम करने के लिए जाता, तो इसको संभालने वाला कोई नहीं, थोड़ा इसको बड़ा होने दो, बड़ा भी हो गया, अब और बड़ा हो गया, अब इसकी भी शादी होने दो, उस नातू की भी शादी हो गई, नातू है ना, नातू की शादी हो गई, अब तो चलो दादाजी आजोबा हो गए, अब नहीं, अभी पंजोबा होना बाकी, पंजोबा होते, पंजोबा और होने दो, आजोबा तो हो गए, उससे एक बार पंजोबा हो गए, फिर तो हम पक्का नक्की छोड़ करके आते हैं। और उस नाती का भी एक बेटा हो गया, पंजोबा बन गए, पंतु आ गया, अब पंजोबा बन गए। अब पंजोबा बनने के बाद में वो बीमार पड़ गए और घर के बाहर एक खाट के ऊपर लेटे हुए थे, और महाराज आ गए, वो बोलते सेठ से बोले, अब तो चलो महाराज आप हाथ धो करके हमारे पीछे ही पड़ के रह गया। मैंने बोला ना आता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी आजारी पड़ा हूं, थोड़ा ठीक होने दो। और थोड़े ठीक हो गए, उसके बाद में फिर आ गए महाराज। महाराज ने कहा अब तो चलो। महाराज आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, कमर झुक गई है, गुड़गे में दर्द है, अब कैसे होगा? चलो जितना बच्चा हम सब करवाएंगे, हाँ देखते हैं महाराज। और ऐसे करते करते वो बुढ़ा एक दिन चल बसा, मर गया। मरने के बाद वह बुढ़ा कुत्ते के रूप में जन्म ले लिया। क्या बन गया? कुत्ता बन गया। और कुत्ता बन गया, उसी गली का, उसी मोहल्ले का कुत्ता बना। उसको जाति स्मरण हो गया कि ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, नातू पंतु सब देख रहा है, वो कुत्रा, और वह घूमता है और वही गेट के ऊपर बैठा रहता है, जो थोड़ी बहुत रोटी डाली उसको खाता है और दूसरे को देख करके भौंकता रहता है। एक दिन घूमते घूमते वो मुनि महाराज फिर आ गए और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया ये बुढ़ा मर करके कुत्ता बन गया। और उनको मुनि महाराज को देख करके भी भौंकने लगा वो कुत्ता। मुनि महाराज ने उसको फिर अपनी वाणी में समझाया, तुम भूल गए, हमने कितनी बार तुमको समझाया
जब तुम युवक थे उस समय हमने समझाया था, उस समय तुमने कहा शादी होने दो, फिर बच्चा होने दो, नातू होने दो। ऐसे करते करते तुमने हमारी बात को नहीं माना और तू मर करके आज इस नीच जाति कुत्ते में तेरा जन्म हो गया। अब तो चल, अब तो अपने आत्म कल्याण की बात कर। त्रिंच गति में भी पंचम गुण स्थान हो सकता है। अनुव्रत धारण करके जीव आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो कुत्ता क्या बोलता मालूम है? एक घर की रखवाली करना पड़ता है, ये सारे के सारे खुर्राटे लेते हुए सोते हैं, कहीं चोर ना आ जाए, इसलिए हम घर पर बैठ करके भौंकते रहते, किसी को देखते हो भौंकते रहते हैं। अभी हम कैसे आ सकते हैं? यदि आएंगे आपके साथ में तो कोई चोर चोरी कर करके ले जाएगा। मुनि महाराज समझाते हैं, तो जिसको अपना समझ रहा है वो तेरे लिए दिन भरपेट भोजन भी नहीं देता। जो तेरा बेटा है, नातू है, पंतु है, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, एक टुकड़ा डालता है, तो इन लोगों के लिए कितनी चिंता करता है, लेकिन ये तेरी कोई चिंता नहीं करते। अब तो छोड़, फिर भी उसका मन नहीं बनता। अंते सुरुस त्यजान कामान, इन भोगों का छोड़ना अंत में बहुत 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 कठिन होता है। हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। बात समझ आ रही कि नहीं है? हम कहानी इसलिए सुनाते बीच बीच में जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े, आप बोर ना हो जाए। हमको बहुत चिंता रहती है आपकी, काळजी करता बहुत काळजी करते हैं हम आपकी, कहीं आपको नींद ना आ जाए और आप बोर ना हो जाए। इसलिए हम अपने प्रवचन में, अपनी क्लास में थोड़ी थोड़ी ऐसी घटना सुनाते रहते हैं जिससे यदि किसी को नींद आए वो भी भग जाए। कुत्ता भी ना बन जाए की चिंता रहती है। देखो, कुत्ता के लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है डॉग। क्या? डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या है? D-O-G, डॉग, बराबर है ना? और डॉग को यदि उल्टा करो, उसकी स्पेलिंग उल्टे से पढ़ो, पीछे से क्या होता है? गॉड, G-O-D। इधर से डॉग, उधर से गॉड। आचार्य कहते हैं डॉग भी गॉड बन सकता है। ये जिन धर्म की महिमा है, जिनेंद्र भगवान के कहे गए धर्म का ये फल है कि डॉग भी गॉड बन जाता है। गॉड माने भगवान भी होता है, गॉड यानी देव भी होता है। और पाप के प्रभाव से वह गॉड यानी देव भी डॉग बन जाता है। आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने रत्नगंडक श्रावकाचार में लिखा है, स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद। धर्म के प्रभाव से वह डॉग भी गॉड बन जाता है, और कुत्ता भी देव बन जाता है, और पाप के प्रभाव से वह देव भी कुत्ता की योनि में आकर के जन्म ले लेता है। हमें चिंता है, हमें आपको डॉग नहीं बनने देना, हमें आपको गॉड बनाना है। गॉड बनना है कि नहीं? बनना है, गॉड ही बनना अपन को। जिसने एक बार सम्यक दर्शन धारण कर लिया, जिनेंद्र भगवान के तत्वों पर जिसका श्रद्धान हो गया, वह कभी डॉग नहीं बन सकता, कुत्ता कभी बन नहीं सकता। और कुत्ता को भी श्रद्धान हो गया तो कुत्ता भी देव बन सकता है, बनता है। उदाहरण आता जीवंतर चरित्र में, एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों ने यज्ञ करने के लिए आयोजन किया, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की। एक कुत्ता ने आकर के उसको मुंह से जूठा कर दिया, तो उन लोगों ने लकड़ी से मार मार करके कुत्ते को अधमरा कर दिया। और जब मार रहे थे उसी समय जो जीवंतर स्वामी, जीवंतर कुमार थे, वहां से गुजरे और वहां पर भीड़ देख करके क्या चल रहा है यहाँ पर, उनको सबको अलग किया और जाकर के देखा इन लोगों ने उसको लकड़ी से, पत्थर से मार मार करके उस कुत्ते को बेहाल कर दिया है।
और ऐसे कुत्ते को देखने के बाद में उसके अंदर दया उत्पन्न हुई। उन सभी लोगों को उन्होंने डांटा, तुम क्या कर रहे हो, यज्ञ इसको धर्म करने के लिए यज्ञ कर रहे हो और इसकी हिंसा करके तुमने महान पाप का अर्जन किया। उनको डांट करके अलग किया, उसके मुख में पानी डाला, उसके ऊपर जो घाव हुए थे उनको सहलाया। लेकिन उन्होंने अब समझ लिया अब ये इतना घायल हो चुका है कि अब इसका बचना संभव नहीं है। तो अंतिम उपाय नमोकार मंत्र उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौ साहुणम। हे उस स्वान को, कुत्ते का नाम स्वान भी है, हे स्वान देख, ये जीवन तो नश्वर है, ये जीवन तो समाप्त होने वाला है। पंच परमेष्ठी की आराधना आत्मा का कल्याण करने वाली है। तो अपने शरीर की वेदना से अपने मन को हटा और पंच परमेष्ठी के मंत्र जो नमोकार मंत्र सुना रहा हूं इसमें अपने ध्यान को लगा। ये सुन करके वह कुत्ता शांत हो जाता, उसके परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जीवनधर स्वामी नमोकार मंत्र सुनाते रहते हैं और नमोकार मंत्र सुनते सुनते वह कुत्ता मरण को प्राप्त हो जाता है और देव पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। नमोकार मंत्र सुन करके और जीवनधर स्वामी के उपदेश से कसाय में मंदता आती है और उसके परिणाम से वह देव पर्याय को धारण करता। कौन सा देव बना है? बोलो, यक्ष बना। यक्ष, व्यंतर देव का एक भेद होता है। यक्ष व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। व्यंत्राहा, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, 8 प्रकार के होते हैं। अब 10 क्यों बोले? हमने आपको सुनकर के, आपने सुनकर के हमने भी 10 बोल दिया। 8 प्रकार के होते हैं। इसमें 5वें प्रकार के जो व्यंतर रहते हैं उनको यक्ष कहते हैं। यक्ष, यक्ष, यक्षिणी, यक्ष, यक्षिणी, यक्ष वो व्यंतर देव बना। व्यंतर देव क्यों बना? क्योंकि उसके पास सम्यक्त नहीं था। यदि सम्यक्त होता तो वह कभी व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता, वैमानिक देवी बनता। मिथ्या तो था लेकिन फिर भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से कसायों की मंदता होने से उसने देव आयु का बंध किया और मर के यक्ष बना है। सुने, ये किसका प्रभाव है? वह डॉग गॉड बन गया। किसके प्रभाव से? नमोकार मंत्र के प्रभाव से, पंच परमेष्ठी के प्रभाव से। और इनको छोड़ करके जो गॉड भी होगा, देव भी होगा, तो वह डॉग बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज क्लास का इतना ही सारांश है। ये पंच इंद्रिय के जो विषय हैं इनको प्राप्त करने के लिए जो श्रम होता है उसमें संसारी प्राणी कष्ट का अनुभव करता है। इन पंचेंद्रिय के विषय जब प्राप्त हो जाते हैं तो तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। घर का अच्छा नहीं लगता, बाजार में जाकर के पिज्जा बर्गर खा करके बैठते हैं। ये क्या क्या जो अशुद्ध खा के और पाप का बंद करते जाते हैं, अपनी आत्मा का पतन करते हैं। अतृप्ति, ये पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होने के बाद इसमें तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति का अनुभव होता है। तो दुख, अतृप्ति में भी दुख, और अंत में कठिनाई से छूटते नहीं, कठिनाई से छूटते उस समय भी दुख। आचार्य कहते हैं प्रारंभ में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख। ऐसे दुखकारी विषय भोगों को कहा सुधी सेवते। कौन बुद्धिमान व्यक्ति कामम रुचि पूर्वक, आसक्ति पूर्वक सेवन करता है। दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सेवन करते हैं एक अनासक्त भाव से। बड़े बड़े महापुरुष भी हुए, उन्होंने इन पंचेंद्रिय विषयों का सेवन किया, उन्होंने अनासक्त भाव से। वो महापुरुष कभी ऐसे विषयों में आसक्त नहीं होते, अनासक्त भाव से इनका सेवन करते हैं। लेकिन संसारी प्राणी इनमें इतना आसक्त हो जाता है,
आसक्ति के कारण से वह अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। आचार्य महाराज समझा रहे हैं, जो बुद्धिमान है कभी भी इन पंचेंद्रिय के विषयों में उलझता नहीं, किंतु इनसे अपने आप को दूर रखता है। और जो ऐसा मार्ग है इन उलझनों को दूर करने का, ऐसा वीतरागी जन भगवान के मार्ग पर चल करके सारी उलझनों से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को एक दिन परमात्मा बना लेता है। हम सभी की आत्मा परमात्मा बने। आचार्य महाराज की कितनी करुणा, कैसे कैसे उदाहरण देकर के हमें समझा रहे हैं। कितनी कृपा है, कितना उपकार है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, मूलाचार्य जब हमारी दीक्षा हो गई, मूलाचार्य प्रदीप पढ़ा रहे थे जमावर में, बोले देखो इन पूर्वाचार्यों का कितना बड़ा उपकार है, यदि ये ग्रंथ नहीं होते तो हमारा क्या होता। कभी भी इन पूर्वाचार्यों का उपकार भूलना नहीं, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा। आज हम कुछ उनकी वाणी को 2000 साल पहले लिखी गई, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के द्वारा हम पढ़ करके सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं का कभी भी उपकार भूलना नहीं, ऐसा गुरुदेव ने हमसे कहा था और हम भी आप लोगों को यही कहना चाहते हैं, इन गुरुओं का उपकार कभी भूलना नहीं, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना, जिससे हमारा जीवन नियम से एक न एक दिन भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सभी भगवान बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक रखो सदा दे तो लो। हे जिनवानी भारती सोई